Ganapatiayo re 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 Ganapatiayo re Hola gallegos, que los Hola gallegos, gaurash, ayore, Ganapatiayo re, Nare Nare, Ganapatiayo re. Chandra Jogi Raya Gaurane Varane Kira, Chandra Jogi Raya Gaurane Varane Kira, Pavashidaya Samer Banai Ke Putavadira, Chandra Jogi Raya Gaurane Varane Kira, Pankajanya Samer Banai Ke Putavadira. Sundar Badiya Shakti Sanjeevi Dekina Gaurane Bharti Ganesh Kahani Dhare Dhare Ganapatiayo re Ayo re Ganapatiayo re Dhare Dhare Ganapatiayo re Seva dele tujhe jana diyo re Seva dele tujhe jana diyo re Jana diyo re tujhe jana diyo re Jana diyo re tujhe jana diyo re Kisne diyo Shadari Gare Ganapatiayo re Ayo re Ganapatiayo re Nare Nare Ganapatiayo Mama Paraji Mama da pa ma ga re ga re ga ma da ni sa pa ma pa ga re sa ni sa pa 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 ma ga re sa da 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 pa ma ga re sa ni 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 da pa ma ga ma pa da ni sa sa pa ma pa da ni re ga re sa ni sa ni ni sa da ni ma pa Ganapatiayo re Nare Nare Ganapatiayo re Ganapatiayo re Ayo re Ganapatiayo re Nare Nare Ganapatiayo re Hola gallegos, que vas, que vas Gaurash
नागेशायो रे आयो रे गणपति आयो रे लाडू झाले गणपति आयो रे तनदी गणदी तनदी गणदी गणदी तनदी गणदी तनदी गणदी साक्षात गणेश जी को प्रसन्न करने वाली ये प्रस्तुति। कला और संस्कृति के आप सभी पुजारी हो। गणेश जी ऐसी शक्ति है, जैसे ही हम आज ध्यान सीखेंगे, ये शक्ति का जब जागरण होगा तो हमारे अंदर केवल पवित्रता नहीं आती है, तो बल्कि इसके साथ साथ आजकल जो हर पल हमें असुरक्षितता जो महसूस होती है, संकट हरण, सुरक्षितता प्रदायक, विघ्न नाशक, ऐसे जो गणेश जी हैं, इनकी सारी ये गुण हमारे अंदर बसते हैं। तो ऐसे प्यारे गणेश जी को केवल एक प्रस्तुति से नमन नहीं होगा। आइए इस गणेश जी को और नमन करते हैं अगले प्रस्तुति से। গণেশের মাধ্যমে আমাদের পবিত্রতা আসে, আমাদের চারটে যে কোয়ালিটিস আছে সেগুলো আমাদের এই গণেশের মাধ্যমেই আসে। তো আমরা শুধুমাত্র একটা ভজনে সীমিত না থেকে আরেকটা গণেশ ভজনের প্রস্তুতি করা হচ্ছে এখানে। Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai
गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरिया मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। गणेश जी की पवित्रता जैसे ही आती है, शक्ति है, समटाइम टेक्नोलॉजी की वजह से आदमी को डिस्टरबेंस आती है, लेकिन आदमी की वजह से टेक्नोलॉजी का डिस्टरबेंस आ गया। तो गणेश जी की जब पवित्रता आती है, शक्ति का जागरण आसान होता है। तो ये शक्ति हमारे अंदर होती कहां है, आती कहां से है? अभी अगर हम आपको कहें कि आप ऊपर देख सकते हो, आप कहोगे सब अंधेरा, ऊपर छत है, कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं का मतलब होता है इस पूरे वातावरण में शक्ति के हर कण होते हैं, जिसे साइंस की भाषा में कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है, नॉन एक्टिव टॉर्शन। और जब बच्चा मां के गर्भ में बनने लगता है, 3 महीने का जब होता है, तो शक्ति के किरण जो होते हैं इसके तालु भाग पर आते हैं। और जैसे ये तालु भाग पर आते हैं, आप देख सकते हो कि प्रतिमा सूक्ष्म शरीर दिखाया गया ऊपर स्क्रीन पे। तो ये जो तालु भाग है मस्तिष्क है, जहां पर हमारा ब्रेन होता है। तो मान लो उल्टा त्रिकोण है, तो उसके ऊपर जब ये सारा शक्ति का प्रकाश पड़ता है तो तीनों दिशाओं में जाता है। लेफ्ट में जो शक्ति बनती है पूरी, इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। बाई बाजू ये इड़ा नाड़ी बनाता है, और राइट साइड में पिंगला नाड़ी, और बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी।
जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम जानते हैं कि डॉक्टर या नर्स कॉर्ड को तोड़ देते हैं, और ये शक्ति जब हम पैदा होते हैं तो हमारे तालु भाग से बहती हुई रहती है, तालु खुला होता है, और ये बहती हुई शक्ति वायु स्वरूप होती है। पूरा शरीर 5 तत्वों से बना है। तो ये शक्ति जैसे ही हम बढ़ने लगते हैं, शक्ति हमारे रीढ़ की हड्डी में, सैक्रम बोन जिसे कहते हैं, आप उल्टा त्रिकोण देख सकते हैं, हम अगर बैठते हैं पीछे से 4 उंगली रखोगे तो उस भाग में ही होती है। वहां पर एक कुंडल स्वरूप में बैठ जाती है, संस्कृत में से कुंडल कहते हैं, और हर शक्ति को हम मां करके पूछते हैं, इसलिए इसे कुंडलिनी कहते हैं। तो ये कुंडलिनी शक्ति बैठती है। अभी ये डॉर्मेंट फॉर्म में, निद्रिस्त, पूरी तरह से सोई हुई। ये शक्ति ऊपर उठने का नाम नहीं लेती, क्योंकि हम हमेशा हमारे विचारों में बंधे रहते हैं। हम कभी भूतकाल में रहते हैं, कभी भविष्य काल में रहते हैं, और ये शक्ति वर्तमान सुषुम्ना नाड़ी के ही जरिए ऊपर उठ सकती है। तो ये शक्ति सदियों से सोई हुई। रामायण में, महाभारत में, हमारे पुराने सारे शास्त्रों में देख लीजिए, सबसे पहले उठकर विद्याभ्यास करने से पहले ध्यान किया करते थे गुरु, और उस ध्यान के जरिए शक्ति उठती थी। और शक्ति जब उठती है तो इस जागरण को ही हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। उठती कैसे? तो दोनों नाड़ियों में संतुलन आता है, मध्य मार्ग से ये ऊपर उठती है, तालु भाग से बाहर आती है, और पहला आविष्कार होता है थोड़ी देर पहले जो आपको कहा था, जिसे योग कहते हैं। तो पहला आविष्कार ये होता है कि तालु भाग से और दोनों हाथों से ठंडे लहरें आती है। ये कॉग्निटिव साइंस, अनुभव आप कर सकते हो, आज आप अनुभव करोगे। ये पहला आविष्कार है। और जैसे ही ये शक्ति का प्रवाह बढ़ने लगता है, तो इसीलिए ये जो हम सहज योग ध्यान की बात करें, तो सहज का मतलब ही वही है, सह यानी साथ, ज यानी हमारे जन्म से साथ। ऐसी ये जो शक्ति है कुंडलिनी, इसका मिलन यानी योग जो परमात्मा की शक्ति से होता है। तो ऐसी सोई हुई ये शक्ति जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति, आइए इसे उठाने की हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अंदर ये शक्ति जब जाती है तब 7 चक्र बनाती है, जो तालु भाग पर एक होता है, और नीचे और नीचे और नीचे। और ये 7 चक्र जब बनते हैं तो ये 7 चक्रों को निरंजित होने की हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सोई हुई आत्मा में प्रकाश भरने की प्रार्थना करते हैं, और सब मिलकर गाते हैं कि हे कुंडलिनी मां तो उठ, जागो कुंडलिनी मां। थोड़ा बांग्ला में समझा देते हैं, 1 मिनट, 1 মিনিট। আমাদের শরীরের ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন 3টে চ্যানেল আছে। বাম দিকের নাড়ি চ্যানেলকে ইড়া নাড়ি বলা হয়, ডান দিকের চ্যানেলটাকে পিঙ্গলা, এবং মধ্যখানে সুষুম্না নাড়ি বলা হয়। আর আপনারা যে একটা অস্থি দেখছেন ত্রিকোণাকার হাড়, সেখানে 3.5 প্যাচ কয়েলে, যেহেতু স্ত্রী শক্তি এটাকে, তাই কুণ্ডল থেকে কুণ্ডলিনী শক্তি বলে এটাকে বলা হয়। যেটা বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন থেকে এটা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। এই আত্মসাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই সহজ যোগ কথাটা, সহ মানে সাথে এবং জ মানে জন্মের সাথে আমাদের সঙ্গে আছে, এইটাকে জাগৃত করে দিলে পরে এখানে দেখবেন 7টা এনার্জি সেন্টার রয়েছে আমাদের শরীরের ভেতরে। সেই 7টা এনার্জি সেন্টারকে ক্রস করে একদম আমাদের উপরে ব্রহ্মরন্ধ্র যেটাকে বলা হয়, সেখান থেকে কসমিকে ওটা মিশে যায়। এবং তার জন্য আমরা আমাদের মাথার এই ওপরের দিকটাতে তালু ভাগে এবং দুটো হাতের মধ্যে যখন সাধকের এই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগৃত হয়, তখন এই শীতল অনুভূতি পায় এবং বুঝতে পারা যায় যে আমরা এখন এই ডিভাইনের সঙ্গে কানেক্ট হয়ে গেছি। এবার আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের এই ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা কুণ্ডলিনী মাকে জাগৃত করার জন্য প্রার্থনা করি। সমস্ত চক্রকে নিরঞ্জিত করে ঘুমিয়ে থাকা আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রকাশ ভরবার প্রার্থনা করি জাগো কুণ্ডলিনী মায়ের মাধ্যমে।
इस कुंडलिनी मां को नमन करते हुए हम अगले पड़ाव की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हो कि शरीर में ये 3 नाड़ियां हैं। ईड़ा नाड़ी जो भूतकाल का प्रतीक है, पिंगला नाड़ी जो भविष्य काल का प्रतीक है, और वर्तमान का प्रतीक है सुषुम्ना यानी बीच वाली। हेलो, शांत हो गए आप। ईड़ा नाड़ी जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं,
आप देख सकते हो कि वहां पर चंद्रमा दिखा है, चंद्रमा का इस पर प्रभाव है। इच्छा शक्ति से ये संचालित होती है और तमोगुण इसका स्वभाव है। बायां हाथ जो है इसका संकेतांक है। अगर मान लीजिए हमें बाई बाजू में असंतुलन है तो हमारे बाएं हाथ में ये जो ठंडे लहरी की बातें कर रहे थे हम, वो उसकी वजह गर्म लहरी आती है। तो हम जान सकते हैं कि हमारी बाई बाजू में असंतुलन या दाई बाजू में। पिंगला नाड़ी, इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, जिसमें क्रिया शक्ति संचलित है और रजोगुण इसका स्वभाव है। और दाया हाथ जो है हमारा राइट हैंड, ये इसका संकेतांक है। जो बीच वाली जो नाड़ी है सुषुम्ना, मध्य नाड़ी, इसमें धर्म की धारणा होती है एवं उत्क्रांति होती है। और कुंडलिनी शक्ति, जिसका अभी हमने गीत गाया जागो कुंडलिनी मां, ये जो निद्रित अवस्था में सक्रम बोन में बैठी, इसी से ऊपर उठते हैं सुषुम्ना मार्ग से, उस सातों चक्र को ये पार कराकर सहस्रार से ये बाहर आती है और सत्वगुण इसका स्वभाव है। तो हमारे अंदर जो भी आध्यात्मिक गुण होते हैं, आध्यात्मिक जो भाव होते हैं, जो भी हम साधना करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, ये इसी नाड़ी का लक्षण है। और जब ये शक्ति ऊपर उठती है तो इसमें 7 चक्र आते हैं और ये परम पूज्य श्री माता जी ने जहां पे भी गई है, ये सबसे जो बेसिक चीज है, 3 नाड़ियां 7 चक्र, ये सबको पढ़ाइए। आप जान सकते हो ये सारे लोग जो है सहयोग ध्यान धारणा करते हैं, सहयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। So Tanya, can you tell us like what are the name of the chakras, please? So first chakra is Muladhara chakra, मूलाधार चक्र, Swadhisthana, Nabhi chakra और Manipur chakra, Anahata, Vishuddhi, Agya and Sahasrara. तो इसे 7 चक्र है और हर चक्र जो है ये हमारे अंदर आध्यात्मिक, शारीरिक और हर कोई जो स्वभाव के जो गुण होते हैं, जैसे ही ध्यान करने लगते, जैसे संतुलन आता है, तो ये सब कार्य इसके कार्यान्वित हो जाते हैं। এবার আমরা কুণ্ডলিনী মাকে প্রণাম করে পরের ধাপের দিকে এগিয়ে যাব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই সূক্ষ্ম শরীরে 3টি নাড়ি আছে। ইরা নারী যা অতীতকে রিপ্রেজেন্ট করে, পিঙ্গলা নারী ভবিষ্যৎকে এবং বর্তমানের প্রতীক এই সুষুম্না নারী। ইরা নারী, একে চন্দ্র নারীও বলা হয়, আমাদের ভেতরে ইচ্ছা শক্তির প্রতীক এবং লেফট হ্যান্ড এর সংকেতক। পিঙ্গলা নারী, একে সূর্য নারীও বলা হয়, আমাদের ভেতরে ক্রিয়া শক্তির প্রতীক, রাইট হ্যান্ড হচ্ছে এটার সংকেতক। আর সুষুম্না নারী, মধ্য নারীকে সুষুম্না নারী বলা হয়। এই পথেই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, এই পথেই কুণ্ডলিনী মা ওপরে ওঠেন এবং ব্রহ্মরন্ধ্রকে ছেদ করেন। এই যে সূক্ষ্ম শরীরে 7টি চক্র আমরা দেখতে পাচ্ছি, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, নাভি চক্র, হৃদয়, বিশুদ্ধি এবং আজ্ঞা এবং সহস্রার। নাভি চক্রের চারিদিকে রয়েছে ভবসাগর। প্রথম চক্র হচ্ছে মূলাধার, তার 4টে, আমরা যখন ধ্যান করি, যতজনকে দেখছেন এখানে সমস্ত বসে রয়েছেন, এরাও বহুত বছর ধরে সহযোগীর ধ্যান করেছে শ্রী মাতাজির আশীর্বাদে এবং প্রত্যেক দিন এনারাও ধ্যান করেন। এই ধ্যানের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকটি যে চক্র আছে তার কিছু কিছু কোয়ালিটিস আছে, সেইগুলো সমস্ত আমাদের ভেতরে প্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা আমাদের ভেতরে সেই কোয়ালিটিস গুলোকে ইনভাইট করতে পারি। প্রথম চক্র হচ্ছে মূলাধার চক্র। এর 4টি গুণ আছে: পবিত্রতা, অবধিতা, সরলতা এবং প্রজ্ঞা। ধ্যানের মাধ্যমে আমাদের ভেতরে এই গুণাবলীগুলো এসে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় চক্র হচ্ছে স্বাধিষ্ঠান চক্র। এটার আসল গুণ হচ্ছে সৃজনশীলতা, চিন্তায় শুদ্ধতা, চিত্তের শক্তির স্থান এটি। তৃতীয় চক্র নাভি চক্র, সন্তুষ্টি, সমাধান, সম্পন্নতা, সহিষ্ণুতা, ধর্ম আচরণ এই চক্রের গুণাবলী। ভবসাগর, নাভি চক্রকে ঘিরে রয়েছে এই স্থান, এটি গুরুর স্থান। গুরুর আশীর্বাদে আত্মসাক্ষাৎকার পাওয়া যায়, আর আত্মসাক্ষাৎকারের অনুভূতি দেওয়াই হচ্ছে এই যোগধারার মুখ্য লক্ষ্য। এখানে উপস্থিত সমস্ত বিদেশি সহযোগী শিল্পীরা আমাদের এই সহযোগ পরিবারেরই সদস্য। এনারাও শ্রী মাতাজির কৃপায় আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেছে এবং নিয়মিত ধ্যান করে। তাদের কাছে ভারতভূমি হচ্ছে পুণ্যভূমি, কারণ শ্রী মাতাজির জন্ম এই ভারতবর্ষে হয়েছে।
আর শ্রী মাতাজিও বলেছেন বহু যুগ ধরে বহু সাধক জন্মস্থান এটি। তাই শ্রী মাতাজিও বারবার অনেক জায়গাতে এই ভারত ভূমিকে পুণ্যভূমি বলেছেন। तो ये पुण्य भूमि, योग भूमि जिसकी हम बातें कर रहे थे, हम जब शक्ति का जागरण करते, नवरात्र यहाँ की तो कोलकाता की बहुत बड़ी धरोहर, दुर्गा पूजा हम करते, मां स्वरूप में दुर्गा को हम पूजते हैं, नवविधा भक्ति करते हैं नवरात्रों में। और नवविधा भक्तियों में जो अलग अलग रस होते हैं, तो जैसे आज हम यहाँ पर कोलकाता में इस जैसे मान लो नवरात्र कर रहे हैं, तो इस महाराष्ट्र में भी काफी बड़ा आदिशक्ति की जो 3.5 पीठ है, वहां पे भी बहुत बड़ा उत्सव होता है। देवी के सामने जाकर क्या मांगते हैं? हमारा बच्चा दो, हम एक अच्छा घर दो, किसी का हमारा पढ़ाई पूरी कर दो, अच्छी गाड़ी दे दो। बिल्कुल नहीं, ये तो सारी भौतिक चीजें हैं। मांगना ये होता है कि हमारे अंदर की शक्ति का हमें साक्षात्कार हो, हमारी शक्ति का परमात्मा से मिलन हो। सबसे बड़ी ये जो मांग है, इसी मांगने को जोगवा कहते हैं। और जब आप आदि शक्ति के सामने खड़े होकर जब इस चीज को मांगते हो, तो सारी चीजें आपके अंदर घटित होने लगते हैं, क्योंकि हम योगी बन जाते हैं। तो अभी आपके सामने जो प्रस्तुति होगी, ये कोल्हापुर स्टाइल जोगवा है। और योग धारा जो है वैश्विक संगीत है, जिसमें हिंदी भजन है, मराठी है, अंग्रेजी है, चाइनीज है, रशियन भजन है, हर कोई इसमें है। तो अभी आप जब बैठोगे, बैठने की भी अलग अलग तरह होती है। तो बैठते वक्त हम हाथ बांधकर देखते रहते, देखते आज ये विदेशी क्या दिखाएंगे। कोई उत्साह में बैठता है कि अरे भाई अभी अगला क्या है। तो जब भगवान के सामने बैठते हैं, तो जब मांगते हैं, तो योग आता कैसे? तो दोनों हाथ जो है हमारी गोद में खुले हैं, दोनों हाथ इस तरह से आप खुले रखें। यू कैन सी ताने, हाँ, इस तरह से आप जमीन पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, आप खड़े हो, इस तरह। होता क्या है कि जब ये चैतन्य बहने लगता है हमारे अंदर से, तो तालू में जैसे आता है वैसे हाथों पर भी आता है। और जब ये जोगवा गाएंगे, तभी आपसे कुछ क्रियाएं भी कराएंगे। तो उस वक्त जब हम ताली बजाते हैं, तो ये जो सारे चक्र है, ये हमारे उंगलियों पे भी है, इससे भी मदद होती है। जब ताली बजाते हैं, तो इस चक्र से जो शक्ति का प्रभाव बढ़ता है। तो ये जो जोगवा है, इस शक्ति को हम अभी उठने की प्रार्थना करेंगे। तो उठने को कहते हैं उदय। ये शक्ति तो उठ, उदय। तो ये उदय जो कहना होता है, हम जितने ताकत से बोलते हैं, उतनी शक्ति सरलता से जाती है। So can you teach us how to say uday, uday, uday? So we can sing all together. With आप गाओगे ना हमारे साथ? हाँ। क्या बात है, ये कोलकाता वालों का दिल है। So when we will sing ude 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 ho, with your right hand, just like थोड़ा लाइट जलाए। yes, light and jalaye. with all the tension, just make this energy up to your Sahasrara. So like this. करके Ude देखिए। ude 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 ho. सारे हाथ नहीं देखे हम, इतना डरना नहीं। कोई अंधेरे में आपकी तस्वीर खींच के व्हाट्सएप पे नहीं भेजेगा, बिल्कुल न डरे। हाँ, या घर से कोई मैसेज आ गया कि कुछ मत करना, बस बैठे रहना, है ना? या प्लीज, I just feel don't afraid, no message on WhatsApp that you don't do anything in this program. So you can करके देखिए। So let's do all together. We'll Yeah. practice. Yeah. Ude 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 ho. हो कैसा हो? हो नहीं तो हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं हो। यहां से आना चाहिए, नाभि से हो। क्या बात, आप तो हमसे भी ताकतवर। तो आइए सारे कोलकाता वासियों के साक्षी से सब मिलकर गाते हैं जोगवा। Om
महाराष्ट्र तक आवाज पहुंचा दी आपने। मुझे लगा था कि आज केवल 20-25 कलाकार होंगे मंच पर, लेकिन ऐसा नहीं है। मंच पर 20-25 है, लेकिन नीचे 1000 बैठे। He's saying these are the only artists sitting here, but the whole India is the artist who is along with it. ये इनविजिबल मैन के लिए जोरदार ताली। ये कोलकाता की शक्ति है, बैठते कोलकाता में पूरा देश हिला देते हैं। तो आइए कुंडलिनी को हिलाते हैं, कुंडलिनी को चढ़ाने की प्रार्थना करते हैं। कैसे? बड़ी सरल चीज है। परम पूज्य श्री माता जी ने अपने जीवन में 3000 से अधिक अलग अलग जगहों पर हिंदी, मराठी, अंग्रेजी में कई तरह के विषयों पर भाषण दिए, जिसमें आत्म साक्षात्कार के ऊपर आधारित है। ये जो स्क्रीन है, थोड़ी देर में यहाँ के लाइट ऑफ हो जाएंगे। स्क्रीन पर परम पूज्य श्री माता जी आत्म साक्षात्कार इस शब्द की जरूरत, इसका अर्थ हमें हिंदी में समझाएगी। उसके पश्चात श्री माता जी हमसे कुछ क्रियाएं कराएगी कि आप दोनों हाथ उनकी तरफ ऐसे खुले से करें। वो कहेगी कि आपका दाया हाथ जो है वो तालु भाग पर ऐसे अधांतरी रखें, या फिर बाया हाथ अधांतरी रखें। तो इस प्रकार की क्रियाएं करने, बस दोनों हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप पंच तत्व से जुड़ी ये शक्ति है, तो दोनों जो पैर हैं, जमीन जो भूमाता है, इसे स्पर्श होने चाहिए। बोथ ऑफ योर लेग मस्ट टच टू मदर अर्थ। तो दोनों पैर जो है खुले रखें और भूमाता को स्पर्श करें। जब यहां पर श्री माता जी ये जागृति देगी, आपको कई तरह की अनुभूतियां होगी। तो आत्म साक्षात्कार का पहला जो अनुभव है कि जो विचार होते हैं इनमें अंतर आता है, इसी को शांति कहते हैं और इसी अवस्था को निर्विचार शक्ति कहते हैं। तो आपको निर्विचार स्थिति महसूस होगी, अंदर से शांत महसूस होगा, अंदर से हल्कापन महसूस होगा। तो इस अनुभव की ओर आप ध्यान दोगे। ठीक है, तो बिल्कुल सरल ऐसी प्रक्रिया श्री माता जी दिखाएगी, उतना हमें करना है। और रियलाइजेशन वीडियो की तैयारी करें आप बांग्ला में। এখন আমরা এখানে স্ক্রিনে দেখতে পারবো আমাদের মা শ্রী মাতাজি, আমরা সবাই দেখতে পাবো। এবং মা যেরকম যেরকম বলবেন, আপনারা দুটো হাত আঙুলগুলো একটু ফাঁক ফাঁক থাকবে, প্রত্যেকের কোণের ওপর রাখবেন। আর মাদার আর্থের সঙ্গে কানেকশনের জন্য সম্ভব হলে আপনারা আপনাদের জুতোটাকে একটু খুলে পাশে রাখবেন, যাতে মোজা পরা থাকলে অসুবিধা হবে না, কিন্তু যেন জুতোটা খোলা থাকে, তাহলে আমরা এটার অনুভূতিটা পেতে পারবো। এবং যখন এই আত্মা এবং পরমাত্মার মিলন ঘটে, মানুষ নির্বিচারিতাকে পায়। নির্বিচারিতা মানে থটলেস অ্যাওয়ারনেস। আমি অ্যাওয়ার যে আমার কোনো থট নেই, আর তখন আমাদের ভেতরে একটা শান্তি স্থাপন হয়। দেখবেন আপনারা ভেতরটা খুব ঠান্ডা অনুভূতি হবে। সেই নির্বিচারিতাকে আমরা এখন উপলব্ধি করতে পারবো। ভিতরে শান্তি এবং মাথার এবং হাঁটুর তালুতে আপনারা দুটো হাতের তালুতে একটু শীতল অনুভব করতে পারবেন। এবং মাথার যেখানটা যে পদ্ম ফুলের মতো দেখেছিলেন, সেই সহস্রারের মধ্যে আমরা একটুখানি শীতল অনুভূতি পাবো। तो आइए पाते हैं आत्म साक्षात्कार। खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। हम अंदर से न जाने कुछ खोजते रहते, संतोष हमारे अंदर नहीं, और कोई भी चीज बर्दाश्त करने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है। सो ये जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर ये असंतोष, ये तकलीफें, ये परेशानियां, चिंता, ये क्यों है? इसका कारण हमारा मन है। जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो आपके हाथ से चैतन्य की लहरियां बहने लगती है। तो चारों तरफ फैली हुई जो शक्ति है, जिसको आज तक आप सुनते आए हैं, वो शक्ति आपके अंदर से बहने लगती है और आप
आपको ये महसूस होती है, आपको प्रतीत होता है कि ये कुंडलिनी की शक्ति जागृत हो गई है और हमारे हाथ से बह रही। और जब ये शक्ति आपके हाथ से बहने लगती है तो आप वास्तविक में शक्तिशाली होते हैं। कोई पैसे से या मगरूरी से शक्तिशाली नहीं होता। शक्तिशाली होता है ये अंदर की शक्ति, और ये अंदर की शक्ति जब तक हमारे अंदर जागृत नहीं होगी, हम कभी शक्तिशाली समर्थ नहीं होंगे। अब ये शक्ति आप सबके अंदर है, और इस शक्ति का लाभ उठाना ये आपका आज का परम कर्तव्य है। हर एक धर्म में बताया है कि तुम्हारा फिर से जन्म होना चाहिए। वो जन्म जिसे हम पुनरुज्जीवन कहते हैं, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहिए। सारे विश्व में एक ही धर्म है, और वो धर्म है प्यार का, प्रेम का, करुणा का। आज तक हमने प्रेम की शक्ति को कभी भी उपयोग में नहीं लाया, इसलिए सारे प्रश्न खड़े हैं। इस प्रेम की शक्ति को अपने अंदर जब हम जागरूक कर लेते हैं तो फिर हम समझते हैं कि हम कितने वैभवशाली, और हमारे अंदर न जाने हजारों तरह की शक्तियां संचरित होती हैं। जैसे आप दूसरों को भी जागृति दे सकते, दूसरों को भी बीमारी ठीक कर सकते, दूसरों का भी आप भला कर सकते हैं और उनको शांति दे सकते हैं। इसको कुछ ज्यादा सीखना नहीं पड़ता। 1 महीने के अंदर आप अपने ही गुरु हो जाते हैं, और आप सब कुछ जानते हैं जो कुछ आपको करना है और जो चीज आपको उपयोग में लाना है। इस प्रकार अनेक विध इसके लाभ हैं, क्योंकि आप एक महान ऊंचे दर्जे के इंसान हो जाते हैं, और ये परिवर्तन होना जरूरी है। इस परिवर्तन से सब तरह से हमारी समस्याएं दूर होती हैं कि आपके शरीर, मन, अहंकार, भावनाएं आदि उपाधि नहीं, किंतु आप साक्षात शुद्ध स्वरूप आत्मा है। उस आत्मा स्वरूप में आपको उतरना है। और दूसरा सत्य है कि चारों तरफ फैली हुई ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है, हमारे लिए लालच है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो और हमारी एकाकारिता उस प्रेम शक्ति से हो। आप इंसान हैं और हर एक इंसान के अंदर ये शक्ति है, इसे आप सब लोग प्राप्त करें। अब हमें परम पूज्य श्री माता जी के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। श्री माता जी जो क्रियाएं करेंगी, हमें भी वही क्रियाएं दोहरानी है और अपना आत्म साक्षात्कार पाना है। अब आप सब अपने दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे सहज, कुछ प्रेशर से नहीं, सर ऐसे सीधे, और अपने प्रति श्रद्धा रखें। सब लोग इस तरह से श्रद्धा पूर्वक दोनों हाथ रखें। आप लोग जिस भारत भूमि के आंचल में बैठे हुए हैं, ये इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। परदेश में मेरे हाथ टूट जाते हैं, पर यहाँ तो फट से लोग पार हो जाते हैं। ये बड़ी भारी चीज है। बड़े भाग्यवान ही इस देश में पैदा होते हैं। तो कृपया सब लोग हाथ इस तरह से करें और अब आंख बंद कर लें एक क्षण में। मन में यही कहें कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए।
अब ये अपना राइट हैंड जो है इसको अपने तालु के ऊपर रखें, ऊपर अधांतरी रखें, पैर सीधे रखें। सब जमीन पर जो बैठे हैं वो तो ठीक है, पर बाकी लोग सीधे पैर करके बैठे। अब थोड़े ऊपर उठा के देखें कि अपने सर में, जिसे हम तालु भाग कहते हैं, वहां से कुछ ठंडी ठंडी या गर्म भी हवा आ सकती है। गर्म हवा आ सकती है। अगर आपने माफ नहीं किया है तो गर्म हवा आएगी, इसलिए माफ कर दीजिए सबको। अब देखिए, सर झुका के देखिए कि आपके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है आपके अपने अंदर से। अब दूसरा हाथ मेरे और करें और लेफ्ट हैंड सर पे रख के और कृपया जरा ऊपर उठा के देखिए, थोड़ा घुमा कर रख के ब्रेक, कि आपके सर में से कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यही कुंडलिनी है, यही अपना रास्ता तय करके और इस सातवें चक्र को भेद करके और चारों तरफ फैली हुई इस परम चैतन्य शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है। गर्दन नीचे करके देखिए। अब एक बार फिर से लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड से देखें। देखिए, सर झुका के देखिए, सर झुका के देखिए कि आपके अंदर से ठंडी ठंडी हवा ऐसे आ रही है। कबीर ने कहा, शून्य शिखर पर अनहद बाजिए। यही चीज सबने यही कहा है। गुरु नानक साहब ने कहा है, सहज समाधि लागो। अब दोनों हाथ मेरे और कृपया दोनों हाथ मेरे और देखिए, आपके हाथ में कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है। अब जिन लोगों के हाथ में नहीं आती थी ठंडी हवा, या जिनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई कभी कहा, वो लोग कृपया हाथ ऊपर करें जिनके हाथ में ठंडा आ गया। हो गए ना पार, सबके सब पार हो गए। पार। अब इससे आगे का जो कुछ भी कार्य है वो कैसे करना चाहिए, इसके लिए आप कृपया अपने घर के नजदीक या थोड़े दूर पर भी हो, जहां भी आपका वास्तु है उससे पास में या दूर, आपको अगर कोई वहाँ सेंटर मालूम हो तो वहाँ जिस दिन सेंटर चलता उस दिन जरूर जाए। मुझे आशा है कि आप लोग इसको शिरोधार्य समझें, इसका मान रखें। जो मिला है वो अनंत वर्षों से किसी को नहीं मिला था, वो आपने प्राप्त किया। उसका आप गौरव जानेंगे जब आप उसकी शक्ति को आजमाएंगे। तो इसको प्राप्त करें और अपना सम्मान रखें, अपनी इज्जत रखें। आप इसमें उतरते जाइए गहरे, और मेरा पूर्ण आशीर्वाद है कि आप लोग पूर्णतया सुखी हो जाएं, पूर्णतया आनंदित हो जाएं और पूर्णतया शांतिमय हो जाएं। इसके अलावा आप स्वयं शक्तिशाली हो जाएं। सभी से नम्र निवेदन है कि अपनी आंखें बंद रखें और दोनों हाथ गोदी में खुले रखकर संगीत को सुनते हुए ध्यान में बैठे रहें। आप सभी से विनती है, इस शक्ति का प्रवाह तालुबाग से जो शुरू हुआ है
इसका संगीत से बहुत करीबी से संबंध है। दोनों हाथ गोद में खुले रखे, आंखें बंद। हमारे अंदर ये दोनों हाथों से तालु भाग से जो चैतन्य है ये कैसे बढ़ता है हम देखते हैं। ध्यान की प्रथम जो पायरी है निर्विचार स्थिति, ये आती ऐसे है जैसे आप फ्लूट जानते हो, फ्लूट पूरी तरह से हॉलो है, अंदर से खाली है, इसलिए हम जो चाहे बजा सकते हैं। वैसे ही ध्यान के बाद हम अंदर से पूरी तरह से हॉलो यानी खाली हो जाते हैं, ताकि जो परमात्मा के हमारे प्रति विचार है हमारे अंदर ग्रहण हो सके। तो आइए अभी हम यहाँ पर प्रस्तुति सुनेंगे। कात्या फ्लूट के ऊपर प्रस्तुति करेंगी। आप इसे जब सुनोगे तो देखिए आपको अंदर से कितनी शांति महसूस होती है, निर्विचार स्थिति कैसे महसूस होती है और दोनों हाथों से ठंडक कैसे महसूस होती है। कात्या।
हमारे अंदर जो प्रेम की शक्ति है, इसे दोनों हाथ जोड़कर हृदय के स्तर पर हम नमन करते हैं। और ऐसे ही नमन किए हुए हाथ रखते हुए दोनों हाथों में थोड़ा सा ऐसा खुला अंतर कीजिए, थोड़ा सा अंतर बनाए, और इसी अंतर पर हम हाथ जो है बाहर और अंदर करेंगे। थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे, थोड़ा सा अंदर लाए, आहिस्ता। जब आप अंदर बाहर हाथ कर रहे हो, आप देख सकते हो ठंडा या गर्म इस तरह की हवा हमारे दोनों हाथों से बह रही है। हॉट और कूल ब्रीज कमिंग आउट ऑफ बोथ पार्ट्स। आ रहा है? अभी हाथ दोनों गोद में रख लीजिए, दोनों हाथ गोद में रखें। एग्जैक्टली हुआ क्या है हमारे अंदर? आपने कुछ शांति महसूस की, निर्विचारता जो अलग से? ये आती कैसे है? होता ऐसे जैसे शक्ति जैसे उठने लगती है, तो जैसे आपने देखा था कि 3 नाड़ियां हैं, 7 चक्र, तो 3 7 21, तो 21 के ऊपर आप 108 जीरो लगा दीजिए। इतने सारे इस शक्ति के हमारे अंदर तंतु है, जैसे बाल होते हैं उससे भी अधिक कम। इसमें से कई हजार इस वक्त जागरूक हुए। श्री माता ने जैसे अभी भाषण में कहा था कि जैसे आप ध्यान करोगे ये शक्ति आपको और मजबूत कराती, लेकिन उन्होंने और एक शब्द यूज किया कि आपको 1 महीना सेंटर पे जाना चाहिए। तो सेंटर यानी क्या है? इस साप्ताहिक सामूहिक ध्यान केंद्र होता है। जैसे अभी ये लोग सामूहिकता में यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हम सामूहिकता में सब मजा उठा रहे हैं, तो ऐसे ही सप्ताह में पूरे विश्व में हर दिन आपके घर के आजू बाजू में कहीं पे भी एक बार 1 घंटे का ध्यान होता है, पूरी तरह से बिना मूल्य। सहयोग जैसे आज का कार्यक्रम बिना मूल्य है, वैसे ही हमारे सारे ध्यान केंद्र बिना मूल्य होते हैं। तो यहाँ पर जो नजदीक ध्यान केंद्र है, कैन यू टेक टू नेक्स्ट स्लाइड, एड्रेस टाकले देन, टाकले पुढे। यहाँ पे जो ध्यान केंद्र है, ये इसका हम एड्रेस आपको बोल देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आपने बदल दिया क्या? अभी इन्होंने टाइप किया, आप बोले यहाँ के ध्यान केंद्र का पता। P34 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, শাহ হাউস, SHAH শাহ হাউস। প্রত্যেক শনিবার দিন বিকেল বেলায়, এখন যারা আজকে আপনারা নতুন এসেছেন, যদি আপনারা এটাকে আরো কন্টিনিউ করতে চান তাহলে নেক্সট শনিবার দিন দুপুর বিকেল 4টের সময় P34 ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস। আপনারা বাইরে যখন বেরোবেন আপনাদেরকে কাগজ দিয়ে দেওয়া হবে, তার ভেতরে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। বিকেল 4টের সময় আপনারা আসবেন, ওখানে আপনাদের ধ্যানের পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হবে। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हमने आत्म साक्षात्कार पाया। 4 बार अगर आप चले जाते हो 1 आध महीने में, तो आप सब कुछ चीजें सीख सकते हो। वैसे ही onlinemeditation.org हमारी ये वेबसाइट है, एंड्रॉइड फोन सभी के पास है, इसका इस तरह भी आप इस्तेमाल करो। 10 क्लासेस है, 10 क्लासेस। वहां पर जितना समय मिले 10-15 मिनट जिस दिन जैसे मिलता है, आप ऑडियो वीडियो देख के पूरा ध्यान सीख सकते हो। श्री माता जी ने इसे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और फ्री करा के रखा है। अब ये ध्यान करने से होता क्या है? ये एक लिविंग प्रोसेस है। जैसे आपने खाना खा लिया तो रात में उठ के देखते नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, चलता रहता है वो। तो वैसे ही आप जैसे ध्यान करने लगते हो सुबह और शाम, आपके अंदर ये शक्ति का चलन वलन चलता रहता है और एक एक चक्र मजबूत है। जैसे मूलाधार ध्यान से मजबूत होगा, आपके अंदर पवित्रता आएगी, आपको सुरक्षित महसूस करोगे। हर जगह पे जितने भी आपके विघ्न आते, बाधाएं आती, दूर होने लगती है। जैसे आज हमें मीडिया वालों ने पूछा था कि आज की यंग जनरेशन ये अलग अलग कल्चर में फंसती जा रही है, क्योंकि ये जो हमारा मूलाधार है ये अपवित्र होते जा रहा है। महिलाओं के प्रति जो अपवित्रता बढ़ रही है, इसका कारण भी यही है, मूलाधार में असंतुलन। जैसे हम ध्यान करेंगे ये संतुलन बढ़ेगा। भी देखिए इतने सारे देश विदेश से आए, तो पूरी तरह से ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप मेंटेन किए। ये होता कैसे? क्योंकि अंदर से बनता है। उसके बाद आता है स्वादिष्टान चक्र, जो पूरी तरह से आपकी चित्त शक्ति विचारों में शुद्धि देता है। नाभि चक्र जो है ये हमारे खुद के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कुटुंब के लिए, जो भी हमारी
प्रगति होती है, जो भी आर्थिक संतुलन होता है, इसी चक्र के संतुलन से आता है। इसके पश्चात हृदय चक्र है, जो हमें पूरी तरह से निर्भयता प्रदान करता है। आज हर समय हम किसी ना किसी डर के मारे जी रहे हैं, तो ये हो क्यों रहा है? कैंसर जैसी बीमारियां क्यों आ रही है? दूसरे और तीसरे चक्र के असंतुलन से हमारे अंदर ये डायबिटीज, बीपी जैसी बीमारियां बिल्कुल कॉमन सी हो गई। जैसे आप ध्यान करोगे, ये ऑटोमेटिकली संतुलन में सब कुछ हो जाता है। हृदय चक्र जैसे खुलता है और विशुद्धि चक्र जैसे आपका खुलने लगता है, तो ये फ्लू जैसी बीमारी आती है, ये भी पूरी तरह से हट जाती है। विशुद्धि चक्र पर हमें हर चीज को एक देखने की कला आ जाती है, साक्षी भाव जिसे बोलते हैं, कौतुक स्वभाव हमारे अंदर आता है। और साथ ही साथ में जो आनंद जो है, मजा जो है, अकेला आदमी नहीं उठा सकता, समूह लगता है। काम करते वक्त भी समूह लगता है, तो समूह में काम करने की शक्ति हमारे अंदर विशुद्धि चक्र से आती है। आज्ञा चक्र जो है, ये हमारे विचारों में संतुलन देता है। क्षमा भाव इसका लक्षण है। हमारे अंदर पूरी तरह से क्षमा का विकास होने लगता है, विचारों की प्रतिक्रियाएं कम होने लगती है। और जो सहस्रार है, ये संसार की जो परमात्मा की शक्ति है, जो ध्यान की शक्ति है, जब हम ध्यान करते हैं, बहुत बार हम अलग अलग चक्रों पे ध्यान करते हैं, आज्ञा पर यहाँ पर हम ध्यान करते हैं, ध्यान यहाँ पर है, ये सबसे ऊंची चीज है। और आप देखिए ना, आप सारे लोग इतने पढ़े लिखे हो, 5 तत्व आप जानते हो, अग्नि, जल, वायु, आकाश, भूतत्व। कोई ऐसी दुनिया की एक कोई साइंटिफिक लेबोरेटरी दिखाओ कि जहां पे साइंटिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इधर से मिट्टी पैदा हो रही है, इधर से आकाश आ रहा है, इधर से जल आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो अगर विज्ञान से ये सारी चीजें नहीं बन सकती जो निसर्ग ने बनाई है, तो विज्ञान को मर्यादाएं हैं, क्योंकि विज्ञान जो है बुद्धि से आ रहा है, हमारे बुद्धि तक सीमित है। और जो महसूस हमें हो रहा है, ये बुद्धि के बाहर, चैतन्य जो आ रहा है इससे बाहर। और जैसे ही आप ये ध्यान करने लोगे, निर्विचार शक्ति जैसे बढ़ने लगती, फायदों पे जाए रश्मि तय, तो निर्विचार शक्ति जैसे बढ़ने लगती है ध्यान में, तो हमारे अंदर संतुलन आता है। और इसी संतुलन से हमारी सेहत सुधारने लगती है, बच्चों की शिक्षाओं में प्रगति होने लगती है, आपका चित्त बड़ा अच्छा होता है। घर में जो गृह लक्ष्मी होती है, इनका गृह लक्ष्मी तत्व जागने लगता है। परिवार में संबंध हमारे बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। तो आजकल पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हम अशांत है अंदर से, अच्छा नहीं लगता है। सब कुछ है लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो ये अच्छा लगने लगेगा। तो कई सारे इसके ध्यान के फायदे हैं। खेती में भी काफी सारे रिसर्च इंडियन गवर्नमेंट ने किए हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च जो मिनिस्ट्री है, उसके साथ हमारे सहयोग परिवार ने 1000 से अधिक ऐसे हमारे प्रयोग हुए हैं। आप देख सकते हो कि ये हाथ से जो चैतन्य आता है, ये पानी को देते, पानी में होता क्या है, H2O, तो पानी शुद्ध होने लगता है, H2O का एंगल बदलने लगता है। आप ऊपर देख सकते हो कि पानी को, बीज को और जमीन को चैतन्य दिया था, खेती कितनी बढ़िया है। और नीचे देखिए बिना चैतन्य वाले, इसके आगे दिखा, ये देखिए कौन, देखिए आप, बिना चैतन्य वाला छोटा है, चैतन्य वाला कितना बड़ा है आगे। तो इस तरह से कई सारे फायदे हैं, और हम फायदों के लिए ध्यान नहीं करते। ध्यान हमें अंदर से सुकून प्रदान करता है, फायदे ऑटोमेटिकली आने लगते। और ये सारे लोग जो है, ये भी ध्यान करते हैं। ऑल ऑफ यू मेडिटेट, Tanya, your whole group meditate? Yes, everyone on this stage meditate in Sahaja Yoga. And how many times a day? At least twice, in the morning and in the evening. So after some time, can you teach us how to meditate? Yes, for sure. ये दोनों दिन में 2 बार ध्यान करते हैं, बड़ा सरल है, 10-15 मिनट। हम थोड़ी देर में इनसे ये भी भजन सीख लें। तो आइए, इतने हमारे प्यारे भाई बहन बैठे, इनसे हम परिचय करा लेते हैं। एक एक देश को मैं नाम लूंगा और वो लोग खड़े होंगे। हमें नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस हम ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। अच्छा लग रहा है ना आपको कोलकाता वालों को? हाँ, अच्छा, वो भाई है या गए? So I will just ask the names of the country and please stand one by one. So I would like to introduce all of you. So I take in a reverse way today. Lithuania. ये लिथुनिया से आई है, यूरोप का एक हिस्सा। रोमानिया से एक डॉक्टर साहब आए, ये 17-18 साल से वहां पर रह रहे। तो हम सिंगापुर, रिकी, जिनका जन्म ईशान्य भारत में हुआ है, वहीं पे सेटल हुए। न्यूजीलैंड, आई थिंक से ऑलरेडी लेफ्ट। चलो न्यूजीलैंड के लिए ताली बजा देते, कल बहन चलेगी। हम कनाडा, फ्रॉम United Kingdom,
Mr. Colin, और where is Evgena? Evgena? Mr. Colin, ये सहयोग 1979 से कर रहे हैं। जब भी ये युवाओं का टूर होता है, ये इनके साथ होगा। USA, डोनाल्ड ट्रंप का देश। ऑस्ट्रिया, where are Austrian sisters? Russia. This time we have very powerful Russian Yuva Shakti. There are some dancers also. I'm sorry you did not perform today, but next all concerts Russians must perform. और जिनके मोबाइल आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन कंप्लेंट भी ज्यादा करते हो आप, कौन कौन कौन? चाइना। ये फ्रैंक टीचर है, मिस्टर फ्रैंक। ये मैनेजमेंट के प्रोफेसर है। शेंजन जो साउथ चाइना का हिस्सा है, शेंजन में ये मैनेजमेंट के प्रोफेसर है और स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सहयोगा के सेशन कंडक्ट करते हैं। मेरे जीवन में 2003 से 2010 तक चाइना में रहने का मौका मिला और जो पहले 5 सहयोगी चाइना में बने उनमें से ये फ्रैंक है। आप देखिए, जिस देश की व्यवस्था में 1949 से भगवान गॉड इज रिमूव पूरी तरह से हटा दिया है, उस देश में ये सारे लोग गणेशा से लेके न जाने कितने कितने भजन गाते होंगे। और जब हम लोग वहां पे थे, केवल 2 लोग सहयोग कर रहे थे। आज इन लोगों ने इतनी मेहनत ली आगे, ये सारे यंग लोगों ने, कि 40 जगह पर ध्यान केंद्र और 2000 से अधिक लोग ध्यान कर रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। एंड ये जो सारा सिंगिंग और ये सारा जो मजा हम उठा रहे हैं, और एक पावरफुल युवा शक्ति इसमें है, यूक्रेन, फ्रॉम यूक्रेन। थोड़ी कम पड़ रही है ताली। So we all love you. We are thankful to you. You are coming here. Trump loves Russia. He asked me where is Russia. I said already Russia we have covered. Yeah. So Russia और चाइना हमारे हिस्सा है। जैसे आप जानते हो कि रामायण में दोनों लव और कुश जिस दिशा में गए, लव जिधर गए वहां पे बने स्लाव, वही है रशियन। कुश जहां गए उधर बने कुशान, वही है चाइनीज। अभी ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिली आप ढूंढना, मुझे फोन करके बोल देना। ये हमारी संस्कृति की धरोहर है। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं वापस। और ये लोग इतने पूरी तरह से जुड़े हैं सहयोग से, इन्होंने इतना कार्य किया है। पिछले साल 2016 में पूरे भारतवर्ष में इन्होंने कार्यक्रम कराए। जनवरी में टूर शुरू हुआ, बीच में खंडित हुआ, फिर वापस शुरू हुआ। 46 प्रोग्राम्स किए 9 राज्यों में। और जैसे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है, वैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है। ये संस्था के प्रतिनिधि हैदराबाद में आए और इनको इंडिया एक्सलेंसी अवार्ड प्रदान किया बाय इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। और इतना ही नहीं, भारत के जो दूतावास है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया कीव, यूक्रेन जहां की राजधानी है कीव, वहां के राजदूत श्रीमान मनोज भारती साहब, इन्होंने ये पूरे युवा टूर के लिए भारत सरकार की ओर से पूरा सपोर्ट दिया कि आप इस स्टेट के गेस्ट हो और ये पूरा कार्य करें। तो इस तरह से ये सारा कार्य इनका चल रहा है। और इन सारे देश को जो सपोर्ट हो रहा है वो अपना भारत और सारे आप भारतीय लोगों के लिए, ऑल फॉरेनर्स विल क्लैप यू ऑल। तो अभी बात सारे देशों की चल रही है, तो आइए एक चाइनीज प्रस्तुति हम सुनते हैं। सो कैन वी हैव सम काइंड ऑफ सम चाइनीज प्रेजेंटेशन नाउ? प्लीज कम फॉर। आपको मैं पूरे दावे से कहता हूं, क्योंकि मैं इस देश में 8 साल रहा हूं, और गर्व के साथ कहता हूं कि मैं दूसरा भारतीय हूं जिसे ऑनरी सिटीजनशिप चाइनीज सरकार ने प्रदान की है। इन दोनों देशों में मैत्री बढ़ाने में काफी हमारा हाथ था। मुझे हमेशा एक सवाल था जब 2003 में हम गए थे, इस देश में मत जाना भाई, गायब हो जाओगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉर्डर के टेंशन केवल बॉर्डर पे होते हैं। चाइनीज किसी को भी आप मिलो, इतने प्यार से स्वागत करते। इंडियन बॉलीवुड
और इंडियन आईटी इंडस्ट्री, हम आईटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इतने पॉपुलर है। राज कपूर जी के गाने अभी भी वहां पे गाए जाते हैं। इतना प्यार करते हैं इंडियन बॉलीवुड और इंडियन आईटी को। कभी हमें थोड़ा बहुत बुरा लगता है जब बॉर्डर की कई न्यूज आते हैं, तो कुछ नहीं, बस ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन होती है, हम सारे आदिशक्ति को, दुर्गा माँ को मानने वाले हैं। जब भी ऐसी कोई बात आप अखबार में पढ़ो, बस प्रार्थना कर देना, इन दोनों देशों में कुछ नहीं होने वाला है, बस गुरगुर गुरगुर आवाज आती रहती है। आर यू रेडी? जोरदार स्वागत करते वापस एक बार और देखते हैं। 静的神话，星星在闪烁，母亲深情的眼，在向我凝望，我们的母亲，新马达基。新马达基，我爱你。你马拉德维，那么好。新马达基，我爱你。金色的阳光洒遍大地，母亲微笑的脸在我心中闪耀，我们的母亲，新马达基，新马达基，我爱你。你的马拉德维，那么好。新马达基，我爱你。柔柔的清风吹拂我脸庞，母亲温柔的话语在我耳边回响，我们的母亲，新马达基，新马达基，我爱你。你的马拉德维，那么好。新马达基，我爱你。你的马拉德维，那么好。新马达基，我爱你。新马达基，我爱你。फ्रैंक प्लीज टेल वह आईनी का मतलब होता है, वह मीन्स योरसेल्फ, आई, ठीक है, यानी मैं, आई मीन्स प्यार, नी मीन्स यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देखिए, इन्होंने जिंदगी में कभी श्री माता जी को नहीं देखा और ये अंदर से कितना प्यार यहाँ पर बरसा रहे थे। तो ये ताकत है सहयोग की। और आप अभी सीख ही गए हो वो आए नहीं, तो जो लोग आपके सामने नहीं है तो घर पे आप अपनी अर्धांगिनी के साथ बोल भी लिए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं समझता, सबके सामने मैं बोलता था, मेरे पिताजी को भी नहीं पता चलता था। तो फ्रैंक, वेयर आर यू?
So where are you? What is your impression about India? मैं भी इनको अभी बहुत साल का गैप था मेरा बीच में. What is your impression about India? Indian Sahaj Yoga. In my heart, India is a holy land. India brother sister is really we are Chinese, we are neighbor. So India brother sister is really our brother, our Chinese brother and sister. Is the same. Yeah. Every year I come here. Every year when I come India, I feel so joyful. So I really want to see more Sahaja Yoga brothers and sisters and more India brothers and sisters in China, in our city. मुझे लगता है आई नीड नॉट टू ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं. ये प्यार की भाषा है और ये चाइनीज लोग इतना प्यार करते हैं आपके कोलकाता से. ये हमेशा गंगा नदी को छूने के लिए, नमन करने के लिए हमेशा आते हैं भारत में अगर आते तो. और आज भी हम सुबह सारे लोग गंगा नदी पर गए थे और उसके बाद यहाँ पर आए. तो ऐसी ये पवित्र और प्यारी भूमि आपकी यहाँ पर आए. तो आइए, ध्यान की बातें चल रही तो हम क्विकली घर पे ध्यान कैसे करते, क्योंकि कल से आप लोगों ने ध्यान करना शुरू, बड़ा जरूरी है. हम ध्यान देखते, उसके बाद एक बहुत सुंदर प्रस्तुति आप लोगों के लिए बनाई. सो कैन यू क्विकली टीच अस द मेडिटेशन? Okay, so first of all, we should sit straight but relaxed. We will सीधा बैठे, close with closed eyes, and we'll put our hands as we did before, with palms toward the sky. दोनों हाथ जो है गोद में खुले रखे, जैसे आप देख सकते हो तानिया ने रखे. We'll start with balancing of our left and right channel. दोनों जो बाजू है हमारे अंदर, लेफ्ट और राइट, दाई और बाई बाजू, यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ी, इसमें संतुलन होना बड़ा जरूरी है. तो इसमें संतुलन पहले लाएंगे. For the left channel, we will put our right hand on the Mother Earth. जो बाई बाजू है इसमें संतुलन लाने के लिए अगर हम घर पे जमीन पर बैठते तो जमीन को स्पर्श करें. अभी आप कुर्सी में, चेयर में बैठे हो तो जमीन की ओर करें हाथ, राइट हैंड जो है जमीन की ओर करें. The most important thing is our attention. We should put our attention inside. हमारा चित्त बड़ा महत्वपूर्ण है. ध्यान करते हो चित्त हमारा अंदर रखे. We'll ask आंखें Mother. बंद कर ले, क्लोज योर आईज. We'll ask Mother, please clear my left channel, my Ida Nadi. इस कुंडलिनी शक्ति को हम माँ कहते हैं. इस शक्ति को कहें, हे माँ, हमारी ईड़ा नाड़ी शुद्ध हो जाए. Now for the right channel. हाथ गोद में ले वापस, और अभी राइट चैनल क्रिएट करना है. ये संतुलन में लाना है. We will put our left hand towards the ether. इसमें हम आकाश तत्व की मदद लेंगे. तो जो बाया हाथ है आकाश की ओर मोड़ ले 90 डिग्री में और आकाश की ओर करे. And here we will ask Mother, please clear our right channel. यहाँ पर हम प्रार्थना करें, हे माँ, हमारी दाई बाजू पिंगला नाड़ी शुद्ध हो जाए. All our attention inside. हमारा पूरा चित्त हमारे अंदर रहे. Now we will put attention on our heart and हाथ नीचे ले, टेक योर हैंड डाउन. and the right hand on our heart. दाया हाथ हृदय पर, जहां पर हृदय की धड़कनें हम महसूस करते हैं. And here we will ask Mother, please clear my heart. यहाँ पर प्रार्थना करें, हे माँ, हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए. Please open my heart, make me loving and compassionate person. हे माँ, हमारा हृदय खोल दे और इसमें प्यार भर दे.
Now right hand on our forehead. हृदय से हाथ उठाए और कपाल पर रखे, दबाए, गर्दन सामने की दिशा में नीचे झुकी हुई। Here we will say, Mother, I forgive everyone, including myself. हे माँ, हमने सभी को क्षमा की है, हमने खुद को भी क्षमा की है। Just we can say a few times, Ksham, Ksham, Ksham. आप क्षम शब्द का 3 बार मनी मन उच्चारण करें। क्षम, क्षम, क्षम। Now we will put our right hand on the top of our head. कपाल से हाथ उठाएं और तालू भाग पर रखें, उंगलियां खुली हुई, दबा कर रखें। And we'll make massage. घड़ी की सुइयों की दिशाओं में हाथ को घुमाएं, मसाज करते जैसा, बिना उठाए। Just clock the direction. क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में 7 बार गोलाकार घुमाएं, बिना उठाए। All our attention here. हमारा चित्त यहाँ पर रहे। And we will ask, Mother, please give me my self-realization. हे माँ, हमें आत्म साक्षात्कार दे, हमें आत्म साक्षात्कार में स्थित करें। Few times, Mother, please give me my self-realization. मदर, माँ, हमें आत्म साक्षात्कार में स्थित करें, हमें आत्म साक्षात्कार में स्थित करें। Now slowly we'll take our hand up above the head. थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाए, स्थिर रखें। All our attention, this space between head and hand. हमारा सर तालू भाग और जो दाया हाथ है इसमें रखें और देखें तालू भाग से कोई चैतन्य आ रहा है, हवा बह रही। There is the energy which coming from inside. You can feel it like a cool breeze. हमारे अंदर से शक्ति का प्रवाह तालू भाग से बाहर आ रहा है। कूल ब्रीज यानी ठंडी हवा जैसे महसूस हो सकती है, जैसे चैतन्य लहरी कहते हैं। So now we balanced ourselves and we can stay in meditative mood. And if some thoughts are comes, we can say Ksham, Ksham, Ksham. मन में कोई विचार आ रहे तो हम विचारों को देखते हुए बोले क्षम, क्षम, क्षम। If you try to practice this at home, at least 5 minutes in the morning and 10 minutes in the evening, you will feel yourself much more better. You will feel yourself calm, balanced, peaceful, and all your bad qualities will run away, and your best good qualities will come and shine from inside. अगर हम सुबह 5 मिनट और शाम में जब आप उठते हो तैयार हो जाते हो तब 5 मिनट खुद के लिए बैठे और शाम में 10 मिनट, ये जो अभी क्रियाएं की हैं, भले आप प्रार्थना भूल जाए लेकिन आप ये क्रिया करके देखो। लेफ्ट राइट बैलेंस और तालू भाग पे रखें। इसके बाद ध्यान शुरू होता है। जब प्रवाह आता है, जैसे यहाँ पे प्रकाश आ गया तो अंधेरा भगाने के लिए कोई वस्तु लाने की जरूरत नहीं, वैसे निर्विचार शक्ति आते हैं, उसे एंजॉय करें 5-10 मिनट। तो तान्या का कहना है कि जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे ध्यान की, हमारे अंदर शांति महसूस होगी, आनंद आएगा और कोई हमारे अंदर बैड क्वालिटीज, कोई अवगुण है, कोई बाधाएं हैं, कोई बीमारियां हैं, तो पूरी तरह से भाग जाते हैं और अंदर से हम चमकने लगते हैं। आप सबके चेहरे देख सकते हो। जिन लोगों ने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया, जो भी हमारे सहयोगी, केवल मंच पर बैठे हुए लोग नहीं, आप में बहुत सारे लोग बैठे, हम तो बस पूरे परिवार को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो जल तत्व की ताकत आती है चेहरा के ऊपर, वो शांति महसूस होती है, ग्लो आता है। आप महसूस कर रहे हो शांति? तो ये जो आज का जो कार्यक्रम है, संगीत, नृत्य, आत्म साक्षात्कार, संगीत का बड़ा करीबी संबंध है। आप लोग तो पूरी दुनिया की कल्चरल कैपिटल में बैठे हो, फिर भी मैं क्विकली बोल देता हूँ, प्लीज हेल्प मी रश्मि,
कि जो थैंक यू तान्या फॉर टीचिंग अस दिस मेडिटेशन। कैन वी इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं पूरे ग्रुप के लिए। तो जो 7 सुरों की हम बात करते हैं, सा रे ग म प ध नि, तो ये 7 चक्रों से जुड़े हुए हैं। और जैसे हम ये गा लेते या बोल भी लेते तो इन चक्रों को मदद होती है और हमारे चक्र मजबूत होते हैं और ध्यान में गहराई हम पा सकते हैं, निर्विचार शक्ति आती है। नेक्स्ट, जो अलग अलग राग है, आप सब लोग जानते हो, राग भले इंस्ट्रूमेंटल हो, होकल हो, ये सारे हमारे चक्रों से जुड़े। जैसे मूलाधार से रिलेटेड श्याम कल्याण है, स्वादिष्टान तोड़ी है, नाभि अभोगी है, मलकंस भवसागर से है, हृदय चक्र पे राग दुर्गा है, और भैरव है विशुद्धि पर जय जयवंती, बागेश्वरी यहाँ पर आपकी विशुद्धि पर है, और सहस्रार पे है भैरवी या दरबारी। इसलिए हम भैरवी के बाद ही किसी भी कार्यक्रम की घोषणा होती है। उसके बाद जो वाद्य है अलग अलग, शहनाई है मूलाधार पर, आप देख सकते हैं स्वादिष्टान के ऊपर सारंगी आती है, जो वायलिन है नाभि चक्र के ऊपर आता है, सितार जो है भवसागर पर आती है, और नेक्स्ट जो हम गाते हैं जोर से, देखिए हम दुर्गा माँ के सामने बड़े जबरदस्त गाते हैं ना, तो ये निर्भयता जो आती है वो गाने से आती है। तो ये होकल गाने से हमारा हृदय चक्र खुल जाता है। विशुद्धि पे बांसुरी अभी काते बजाई थी, आज्ञा के ऊपर वापस यहाँ पर वायलिन है, और सहस्रार पर जो निर्विचार शक्ति आती है सितार। तो आपको ध्यान में अगर गहराई बढ़ानी, आप कभी कभी सितार इंस्ट्रूमेंटल बजा लीजिए, जो मैंने साइट कही है onlinemeditation.org, उस पे ये सारे चक्रों से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंटल भी है, आप बजा सकते हो ये लोग। और जो अलग अलग नाड़ियां है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इसके ऊपर भी ये सारे वाद्य हैं। कहने का मतलब है हमारा पूरा भारतीय संगीत जो है ये अध्यात्म से जुड़ा है, और वही प्रस्तुति सर्वश्रेष्ठ है जिसमें हम हमारे भारत माँ की या फिर भगवान की हम स्तुति करते हैं। तो हम रविन्द्रनाथ जी टैगोर को भी सलाम करते हैं कि ऐसे महान लोग इस धरती पर आए और जिन्होंने पूरे विश्व में हमें पहचान दी। तो ऐसा ये जो संगीत है हमें अंदर से पूरी तरह से साफ करा देता है, क्लियर कराता है, और साफ को हम कहते हैं सूफी। तो सूफी जो है आजकल तो फिल्मों में भी सूफी भजन आने लगे। तो आइए इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप प्यारे कोलकाता वासियों के लिए सूफी प्रस्तुति करेंगे। सो हम मोहब्बत बांट रहे। आपने देखा था श्री माता जी के जीवन चरित्र की जो फिल्म थी कि केवल श्री माता जी ने क्या सिखाया, प्यार कैसे करना है। जिनको वो मिली न मिली लेकिन पूरी तरह से टच कर दिया। यहां पर भी आई थी श्री माता जी, इसी हॉल में आई थी, और आज देखिए हम लोग यहाँ पर ये योग धारा पहली बार आ रही। तो ये श्री माता जी ने प्यार करना सभी को सिखाया, और पूरे जो वैश्विक सामूहिकता है आज आपके सामने है। तो आइए हम प्यार बांटने के लिए निकले हैं। कोलकाता के बाद कल आसनसोल जाएंगे, इसके पश्चात ईशान्य भारत में के भाई बहनों के लिए कार्यक्रम रहेंगे। जोरदार तालियों से इनका वापस स्वागत करते हो, मजा उठाते हैं। कव्वाली सुनना पसंद करोगे? मजा आ रहा है? तालियां कम पड़ रही है, क्या बात। ये ध्यान की शक्ति है, अंदर से शांत करा देती है। तो ध्यान करने के बाद जैसे हमारा रांची में कार्यक्रम रहा, गवर्नर साहिबा आई थी, वहां पर महामहिम आए थे, महामहिम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल रांची कॉलेज में थे 2 दिन पहले। तो उन्होंने कहा था बच्चे जो है सूफी कवाली पे नाचने लगे थे। बोले ध्यान जब होता है तभी ये पैर हमारे थिरकने लगते। तो यहाँ पर ये जो बहनें आई हैं, आप देखिए पूरा भारतीय पहराव करके, लेकिन इस पर ये प्रस्तुति भी इनकी होगी, आप उसका भी मजा उठाएं और मन ही मन आप भी बैठे बैठे कुर्सियों पे अंदर ही अंदर नाच सकते हैं। शुरू करते हैं? एक मिनट। এখন শুধুমাত্র আমরা দেখবো, আমরা কেউ নিজেদের সিট ছেড়ে সামনে এদের সঙ্গে আজকে নাচতে আসবো না। আজকে আমরা বসে বসে কুণ্ডলিনী শক্তির নাচকে অনুভব করব।
भगाते हैं, दौलत दिल की लुटाना है। नाम जिसका भगाते हैं, दौलत दिल की लुटाना है। नाम जिसका भगाते हैं, दौलत दिल की लुटाना है। नाम जिसका भगाते हैं, दौलत दिल की लुटाना है। वो वक्त खजाना भी, वो वक्त खजाना भी, यहाँ खूब खजाना है। नाम जिसका भगाते हैं,
ये थी all the artists from the stage. Salute to the artists sitting in the chair. आप सारे लोग यहाँ पर पधारे, इतना प्यार आपने हम सारे भाई बहनों को दिया। थैंक यू कोलकाता। Everyone is praising about the devotion. Katya and Dasha, come together. Katya और दाशा, ये दोनों बहनें जो हैं, इनको परसों के कार्यक्रम में हमने पूछा कि we just want to show to the crowd कि आप कब से ध्यान करते हो। तो कात्या जो है 17 साल की छोटी सी बच्ची, और ये इन्होंने जवाब दिया जब से मैं पैदा हुई तब से ध्यान कर रही क्योंकि मेरे माँ बाप थे। सेम इज विद दाशा। और ये जितने भी सारे कलाकार हैं, ये सारे कोई लोग जब से इन्होंने सहयोग जाना है पूरी तरह से कर रहे, तो ये भारतीय संस्कृति को सच्चाई से पूरे भारत में रिप्रेजेंट कर रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब इनके बारे में लिखा, बहुत सारे लोगों ने उस पर लिखा था कि क्या अब हम विदेशी लोगों से भारतीय चीजें सीखेंगे। तो देखिए भाई, वो तो लोग सीख रहे हैं, हमें देखना है कि हमें रखना है या छोड़ देना है। जोरदार तालियों से इनका सच में धन्यवाद देते हैं। माशा और तानिया पूरी तरह से मेहनत ले रहे इस पूरे टूर का। कोलकाता के बाद ये चले जाएंगे। अब इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं एक व्यक्ति को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी भी उनसे आज आखिरी मुलाकात होगी। डेनिस, कैन यू गो ऑन द स्टेज? डेनिस, वेयर इज योर गॉगल? वेयर इज योर गॉगल? प्लीज गो विद द गॉगल। आप लोगों ने जॉन अब्राहम को देखा है? आज यूक्रेनियन जॉन अब्राहम मैं आपके सामने वेयर इज योर गॉगल? डेनिस, मैंने इनको इनकी गॉगल वाली फोटो दिखा दी, तो बोला देखो भाई जॉन, ये तानिया के हस्बैंड है। या यू कैन डेनिस। It's the first time I'm in Kolkata, and I'm really impressed by the city, and by my opinion, it's the greatest city in India. So it's a great joy for all of us being here, and make a kind of presentation and this program for you. City of Joy, City of Joy। ये पूरा टूर जो अंदर से जो संचालन चलता है, ये सारे भाई बहनों के साथ माइकोला इज डूइंग दिस टूर कोऑर्डिनेशन। माइकोला, आप देखिए ये सारे अलग अलग देशों से एक काम कर रहे हैं। आपके सामने पूछता हूँ सवाल, जैसे आज आपने रिलेशन ली ना, फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स हाउ मेनी मंथ्स और ईयर्स यू आर प्रैक्टिसिंग सहयोगा? Approximately 16 months. 16 महीने, बहुत कम समय। लेकिन आज देखिए, ये मैं खुद 20 साल से कर रहा हूं ध्यान की ये प्रक्रिया, लेकिन ये देखिए ध्यान करने के बाद इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके ये पूरे इस टूर के साथ चल रहे हैं। आप सोचो, कभी आपका बेटा बेटी 2 दिन घर पे नहीं आए तो माँ बाप का दिल हिल जाता है। एक एक महीना निकाल के यहाँ पर आए, कैसे आए? आज बड़ा हॉल बुक किया है, कार्यक्रम फ्री रखा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए। खर्चे किसने किए भाई? है ना सवाल मन में। ये सारे जो आर्टिस्ट हैं अपने घर से लेके पूरे भारत का पूरा दौरा अपने खुद के खर्चे से कर रहे हैं। और जहां भी कार्यक्रम होते हैं, टॉकिंग अबाउट हाउ दिस होल एक्सपेंस हैपन, हु इज स्पॉन्सरिंग दिस। और जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, वहां का जो सहयोग परिवार होता है, जिसको जो लगता है, क्योंकि ये तो माँ का कार्य है और उन्होंने इतना ही सिखाया, ये आनंद की बात है। और आनंद जो है ये केवल बांटा जाता है, बेचा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये आनंद
आपके लिए आज ये विनामूल्य दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, ये युवा शक्ति को इकट्ठा करने की जिन्होंने भी ये जिम्मेदारी निभाई, अगम भाई, अगम कहाँ आप, अगम गुप्ता, और ये इन लोगों को साथ केवल इन लोगों की सेवा करने के लिए हमारी एक बहन है पुणे से साथ में, रश्मि यहाँ पर खड़ी है। ऑन लाइव फेसबुक पे कार्यक्रम चल रहा है योग धारा इंडिया पेज पर, तो आप यहाँ से इनको दिखा सकते हो। ये अगम गुप्ता अंकलेश्वर से आए हैं, और एक भाई कैमरे पे बैठे हैं, कैमरे पे नवी मुंबई से है सोमनाथ परदेशी, जिनका नाम है लास्ट टाइम इस टूर में बहुत सारे लोग जुड़े थे, आज भी ये जुड़े हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों में भी बैठे हैं। मजा आया कोलकाता? रुक जाए कोलकाता। शुभरात्रि, जय श्री माता। थैंक यू। আমাদের এতক্ষণ ধরে ওনারা অনেক কিছু বললেন। কলকাতার তরফ থেকে আমরা সবাই একবার খুব জোরে হাততালি দিয়ে পুরো টিম, পুনা, সরেন, সবাই জোরে, আরো জোরে, আরো জোরে। শ্রী মাতাজির কাছে আমরা সবাই প্রার্থনা করি এনারা যেন আরো আরো ভাবে সহযোগের প্রচার করে এবং আমরা যেন কিছু শিখতে পারি এদের কাছ থেকে। यहाँ का समय 8 बजे तक ही था, तो इसलिए हम रुक रहे। जो भी नए साधक थे और जो लोग लेट आए हैं, आप आत्म साक्षात्कार का अनुभव ले ले। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आए, देयर आर सम न्यू सीकर्स कमिंग हियर। ये Just 2-3 lines. ठीक है, नो स्पीच सर। ये ब्रदर है जो खुद का नाम नहीं दिखाना चाहते, ना चेहरा दिखाना चाहते, और कुछ लाइनें हैं, फिर हम आपको इनसे परिचित करा देंगे। Well, I'm a teacher. I just want to popularize this. I have been to rural areas. This yoga, as far as I have seen, is not very popular, but I promise to make it popular all over West Bengal and India. So now, the song. Ore chal dekhi mon, yogir sadhon, mayer kachete. Ore chal dekhi mon, mayer sadhon, shohjogete. What I mean to say, let's go to Mother for Saha Yoga. And in what way? In what way? I need to write a letter. মায়ের কাছে চিঠি দিলে দেখবো মেলে কি না মেলে। I write a letter to mother, and do I get a reply? How do I need to send to her? আমি পাঠিয়ে দেব রয়্যাল মেলে। I'll send it by royal mail. যে ঠিকানায় থাকে সে পোস্ট অফিসে। I need to communicate to her through the post office. I can't go to her directly. ওরে চল দেখি মন মায়ের সাধন সহযোগেতে। But my letters are getting lost. Why? I am a sinner. I am a Thank sinner. you so much. Thank you. Thank you. But Thank one you so more much. line. One more line of this song. আমার সকল চিঠি যাচ্ছে মারা। The letters are getting lost. Why? প্রাণ পাপিয়নের কর্ম দোষে। So I whom blame whom? The carrier. পোস্ট অফিসে ওরে চল দেখি মন মায়ের সাধন সহযোগেতে। Devotion, meditation, all are intertwined. Thank you very much. Jai Govind. Thank you so Jai much. Mata. Thank you so much. Thank you. पहली बार he came for first time to the program and is written in praise of mother. Thank you everyone. जाते वक्त बिल्कुल शांति से जाए और सुरक्षित जाए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री माता।